अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। क्या आपने कभी किसी ऐसे मुल्क के बारे में सुना है जो ना पूरा यूरोप है ना पूरा एशिया, लेकिन दोनों के बीच एक हिडन जूल की तरह छुपा हुआ है? एक ऐसी जगह जहां पहाड़ भी हैं, एंशिएंट चर्चेस भी और लोगों के चेहरों पर एक अजीब सी शांति भी। मैं बात कर रहा हूं आर्मेनिया की। एक छोटा सा मुल्क, लेकिन दुनिया के सबसे पुराने और इंटरेस्टिंग कंट्रीज में से एक। आज हम बात करने वाले हैं आर्मेनिया के बारे में, एक ऐसा मुल्क जहां हिस्ट्री, कल्चर और लग्जरी सब एक ही फ्रेम में मिलते हैं। लेकिन रुक जाइए, मैं आपको अभी पूरा कुछ नहीं बताता, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे फैक्ट्स मिलने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे। और मैं एक बात आगे चलकर बताऊंगा जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आर्मेनिया एक ऐसा मुल्क जो एशिया और यूरोप के बीच बसता है, जिसका हर कोना एक कहानी सुनाता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशंस में से एक है। यहाँ के पहाड़ों में ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि आर्मेनिया में 3000 साल पहले भी जिंदगी थी। अब सोचिए, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन और फिर भी दुनिया ने इसे भूल क्यों दिया? इस सवाल का जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा। पहले जरा इस मुल्क का लैंडस्केप देखिए। आप जब आर्मेनिया के शहरों में जाते हो ना, तो हर तरफ माउंटेन्स और ग्रीनरी होती है, और सबसे ऊपर माउंट आरारात, जो सिर्फ आर्मेनिया का सिंबल नहीं बल्कि उस मुल्क का हार्ट है। यही वो पहाड़ है जहां के बारे में कहा जाता है कि नोआज आर्क यहां आकर रुका था। सोचो जरा, एक ऐसी जगह जहां से इंसानी जिंदगी दोबारा शुरू हुई, क्या वो जगह खास नहीं होगी? दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आर्मेनिया दुनिया का पहला मुल्क था जिसने क्रिश्चियनिटी को अपनाया? जी हाँ, सालों पहले जब दुनिया में लोग अलग अलग मजहबों में बंटे जा रहे थे, तब आर्मेनिया ने एक नया रास्ता चुना, पीस और फेथ। इस मुल्क में 301 AD में क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल रिलीजन बन गया था, और आज भी यहाँ के हर शहर में आपको पुराने चर्चेस मिलते हैं, जिनमें से कुछ इतने पुराने हैं कि उनका पत्थर भी कहानी सुनाता है। आप अगर एचमियात्जिन कैथेड्रल देखोगे तो आपको लगेगा जैसे टाइम रुक गया हो। इस जगह के आसपास हवा तक पुरानी लगती है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी पुरानी हिस्ट्री होने के बावजूद आर्मेनिया के लोग मॉडर्न दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। यानी दोस्तों, ये मुल्क पुराना जरूर है, लेकिन पुरानी सोच वाला नहीं। अब बात करते हैं उस जगह की जहां से हर चीज चलती है, येरेवान, आर्मेनिया का कैपिटल सिटी। आपको सुनकर हैरानी होगी, ये शहर दुनिया के सबसे पुराने कंटिन्यूअसली इनहैबिटेड सिटीज में से एक है। मतलब लोग यहाँ हजारों साल से रहते आए हैं और आज भी यही उनका घर है। येरेवान एक अजीब मिक्स है पुरानी और नई दुनिया का। एक तरफ आपको स्टोन बिल्डिंग्स और ओल्ड आर्किटेक्चर मिलता है, और दूसरी तरफ शाइनी कैफेज, शॉपिंग मॉल्स और लग्जरी होटल्स। सोचो जरा, एक शहर जहां लोग सुबह चर्च जाते हैं और शाम को स्टारबक्स में कॉफी पीते हैं। यही तो आर्मेनिया का चार्म है, ट्रेडिशन और ट्रेंड एक ही जगह पर। आपको यहाँ के लोग मिलेंगे सिंपल, पोलाइट और पीसफुल। लेकिन सबसे खास बात, आर्मेनियंस अपनी आइडेंटिटी पर गर्व करते हैं। अगर आप किसी आर्मेनियन से पूछो कि तुम्हारा मुल्क कैसा है, तो वो मुस्कुराकर कहता है, हम छोटे हैं लेकिन हमारी कहानी बड़ी है। दोस्तों, आर्मेनिया के लोग दुनिया के सबसे ज्यादा मेहमान नवाज लोगों में से हैं। अगर आप किसी आर्मेनियन के घर चले जाओ तो वो आपको बिना पूछे खाना और चाय ऑफर करेगा। उनका एक मशहूर कहना है, गेस्ट हमारे घर का बरकत होता है। क्या ये लाइन आपको हमारी ईस्टर्न कल्चर की याद नहीं दिलाती? बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान और इंडिया में लोग मेहमान को इज्जत देते हैं। आर्मेनिया के लोग इमोशंस में बहुत रिच हैं। फैमिली सिस्टम मजबूत है और रिस्पेक्ट हर रिश्ते की बुनियाद है। आपको हर तरफ मुस्कुराहट मिलती है, चाहे वो मार्केट हो या किसी छोटी गली का कैफे। और हाँ, उनका एक यूनिक ट्रेट है, प्राइड इन सर्वाइवल। क्योंकि आर्मेनिया ने बहुत कुछ देखा है, वॉर्स, इन्वेजन्स और स्ट्रगल्स, लेकिन ये कौम कभी टूटी नहीं। अब जरा बात करते हैं फूड की, क्योंकि दोस्तों, खाना हर कल्चर का सबसे मीठा हिस्सा होता है। आर्मेनिया का खाना अपने टेस्ट के लिए मशहूर है। यहाँ का सबसे पॉपुलर डिश है खोरोवात्स, एक ट्रेडिशनल बारबेक्यू जो चारकोल पर बनाया जाता है। और अगर आपको रोटी पसंद है तो लावाश जरूर ट्राई करना। ये एक सॉफ्ट ब्रेड होती है जो यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल है। यानी उनका खाना सिर्फ टेस्ट नहीं, एक कल्चर भी है। उनका एक और खास आइटम है डोलमा, जिसमें राइस और मीट ग्रेप लीव्स में लपेटा जाता है। आप सोच रहे होंगे ये तो टर्किश डिश लगती है। तो हाँ,
दोनों कल्चर्स मिलते जुलते हैं, लेकिन आर्मेनिया अपनी रेसिपी में एक अलग लव डाल देता है। और हाँ, यहाँ का कॉफी कल्चर भी कमाल का है। आर्मेनियंस अपनी आर्मेनियन कॉफी पर गर्व करते हैं, एक थिक और स्ट्रॉन्ग कॉफी जो कॉपर के पॉट में बनाई जाती है। क्या आप जानते हो कि उनके कैफेज में कॉफी सिर्फ ड्रिंक नहीं होती, एक कॉन्वर्सेशन रिचुअल होती है। लोग बैठते हैं, कहानियां शेयर करते हैं और जिंदगी को महसूस करते हैं। आर्मेनिया का कल्चर म्यूजिक और आर्ट के बिना अधूरा है। यहाँ का हर शहर किसी न किसी आर्टिस्ट का घर रहा है। ट्रेडिशनल म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे डूडोक, एक बैम्बू फ्लूट, आर्मेनिया की रूह का हिस्सा है। इसकी आवाज इतनी सोलफुल होती है कि सुनते ही आपको पुराने दौर की याद आ जाती है। आर्ट गैलरीज और म्यूजियम्स हर तरफ हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आर्मेनिया के लोग अपनी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट पर फख्र करते हैं। उनकी अल्फाबेट दुनिया के सबसे पुराने और खूबसूरत स्क्रिप्ट्स में से है। आपको यहाँ के हर स्कूल में बच्चों को लैंग्वेज सीखते हुए मिलेगा, क्योंकि उनके लिए लैंग्वेज इज आइडेंटिटी। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी पुरानी कल्चर के बावजूद ये मुल्क आज तक अपनी पहचान कैसे संभाल पाया? तो इसका जवाब मैं आगे चलकर बताऊंगा, क्योंकि उसमें एक ऐसा सीक्रेट छुपा है जो हर नेशन के काम आ सकता है। आर्मेनिया में मेजॉरिटी क्रिश्चियन है, लेकिन यहाँ हर रिलीजन को इज्जत मिलती है। चर्चेस सिर्फ वर्शिप के लिए नहीं, बल्कि पीस और कम्युनिटी का सिंबल हैं। आप जब किसी आर्मेनियन चर्च में जाते हो तो वहाँ की हवा तक सीरियस लगती है, लेकिन एक सुकून के साथ। वहाँ के कैंडल्स, स्टोन वॉल्स और चैंट्स एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करते हैं जो दिल को शांत कर देती है। क्या आपको मालूम है कि आर्मेनिया में लोग हर संडे अपने फैमिली के साथ चर्च जाते हैं? ये उनका ट्रेडिशन ही नहीं, उनकी पहचान भी है। आर्मेनिया का लाइफस्टाइल एक यूनिक बैलेंस है ओल्ड और न्यू का। गांव में लोग अब भी सिंपल जिंदगी जीते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, अपना खाना खुद उगाते हैं और अपनी कम्युनिटी के साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन सिटीज में आपको लग्जरी कार्स, फैशन बुटीक्स और मॉडर्न आर्किटेक्चर भी मिलेगा। यानी एक तरफ टाइम रुक गया है और दूसरी तरफ फ्यूचर चल रहा है। आपको लगता है ये कॉन्ट्रडिक्शन है? नहीं दोस्तों, यही आर्मेनिया का चार्म है। वो अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट के साथ जोड़ने का हुनर जानते हैं। अभी हम आर्मेनिया की उस जमीन की तरफ जा रहे हैं जहां सिर्फ हिस्ट्री नहीं, एक जीती जागती कहानी बसी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आर्मेनिया सिर्फ एक छोटा सा कंट्री है जहां पुराने चर्च और पहाड़ों के अलावा कुछ नहीं, तो आज के बाद आपका नजरिया बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करेंगे आर्मेनिया के लोगों, उनका खाना, उनका फैशन और उनके मॉडर्न लाइफस्टाइल की, जिसे देखकर आप कहोगे ये छोटा सा मुल्क दुनिया के सबसे क्लासी लोगों में शुमार होता है। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि आर्मेनिया के लोग लग्जरी और सिंप्लिसिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है? यहाँ के लोग ब्रांड के पीछे नहीं भागते, लेकिन अपनी ड्रेसिंग और लिविंग स्टाइल में एक रॉयल टच जरूर रखते हैं। स्ट्रीट पे चलते हुए आपको हर दूसरे इंसान का आउटफिट देखकर लगेगा जैसे वो किसी मैगजीन फोटोशूट से निकल कर आया हो। सिंपल जीन्स, व्हाइट शर्ट और हैंडमेड लेदर शूज, बस इतना। लेकिन क्लास ऐसी कि यूरोप के बड़े फैशन कैपिटल्स भी शर्मा जाएं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है, आर्मेनिया के लोग इतनी क्लासी ड्रेसिंग कहां से सीखते हैं? इसका जवाब मैं आगे वीडियो में दूंगा। पहले चलते हैं उनके खाने की दुनिया में। आर्मेनिया का खाना दोस्तों बस एक टेस्ट नहीं, एक फीलिंग है। सोचो, एक छोटी सी टेबल पे लवाश ब्रेड, उनके ट्रेडिशनल रोटी, साथ में खोरोवाट्स, ग्रिल्ड मीट और एक साइड में डोलमा, ग्रेप लीव्स में राइस और मीट। आप सोच रहे होंगे ये तो सिंपल लग रहा है ना? लेकिन दोस्तों, यही सिंप्लिसिटी ही आर्मेनिया का मैजिक है। उनका खाना इतना नेचुरल और प्योर इंग्रेडिएंट्स से बनता है कि हर बाइट में एक माउंटेन फ्रेशनेस महसूस होती है। उनके होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी अपनी रस्टिक थीम के लिए मशहूर हैं। वुडन टेबल्स, डिम लाइट्स और लाइव फोक म्यूजिक, ऐसा एटमॉस्फेयर कि हर मील एक याद बन जाता है। और हाँ, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आर्मेनिया के लोग खाने से पहले दुआ नहीं, बल्कि एक थैंक्स टोस्ट करते हैं। एक दूसरे को विश करते हैं, गुड लाइफ, गुड हार्ट एंड गुड फूड। अब सवाल ये है, क्या आर्मेनिया का खाना उनके कल्चर का सबसे बड़ा हिस्सा है? इसका जवाब आगे मिलेगा। आर्मेनिया दुनिया का पहला क्रिश्चियन कंट्री था, लेकिन यहाँ के लोग अपनी रिलीजन को एक रिस्ट्रिक्शन नहीं, बल्कि एक आर्ट फॉर्म के तौर पर जीते हैं। हर संडे चर्चेस भर जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही लोग कैफेज में बैठकर मॉडर्न म्यूजिक भी एंजॉय करते हैं। एक अजीब बैलेंस है पुरानी रूह और नई सोच का।
यहाँ फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ लोग म्यूजिक, डांस और फूड के जरिए अपनी रूट्स सेलिब्रेट करते हैं। उनका मशहूर फेस्टिवल वर्दावार, जहाँ लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं और हंसकर कहते हैं लेट द ओल्ड पेन वॉश अवे। कितनी खूबसूरत सोच है ना। अब बात करते हैं मॉडर्न आर्मेनिया की। यहाँ के सिटीज, स्पेशली येरेवान, यूरोप के मॉडर्न कैपिटल से कम नहीं। लग्जरी मॉल्स, रूफटॉप कैफेज, ग्लास बिल्डिंग्स और क्लासी कार्स। लेकिन दोस्तों, सबसे अजीब बात यह है कि आर्मेनिया ने अपनी मॉडर्नाइजेशन के बीच भी अपनी जमीन से रिश्ता नहीं तोड़ा। यहाँ के लोग लग्जरी गाड़ियों में बैठकर भी अपने गांव जाकर घर का खाना खाना पसंद करते हैं। फैमिली टाइम और कल्चर का रिस्पेक्ट उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताऊं, आर्मेनिया का लिटरेसी रेट 99% के करीब है, यानी ऑलमोस्ट हर बंदा एजुकेटेड है। और इसी वजह से उनके लोग अपनी कंट्री को मॉडर्न और पीसफुल बनाए हुए हैं। आर्मेनियन विमेन और मेन दोनों ही अपने नेचुरल लुक पर यकीन रखते हैं। ज्यादा मेकअप नहीं, ज्यादा शो ऑफ नहीं, सिर्फ कॉन्फिडेंस और ग्रेस। उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स वेस्टर्न स्टाइल से अलग हैं। वो अपनी मेडिटेरेनियन स्किन, ब्लैक आईज और नेचुरल कर्ल्स को प्राइड के साथ शो करते हैं। और जब बात फैशन की आए तो उनके लोकल डिजाइनर्स दुनिया के टॉप फैशन शोज में अपना नाम बना रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, आर्मेनिया में वेडिंग ड्रेसेस के लिए गोल्ड एम्ब्रॉयडरी अब भी यूज होती है, जो उनके एंशिएंट रॉयल कल्चर से ली गई है। आज भी लोग मानते हैं कि गोल्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। दोस्तों, आर्मेनिया सिर्फ ब्यूटी और हिस्ट्री नहीं, ये कंट्री ब्रेन्स का घर भी है। यहाँ के लोग टेक और इंजीनियरिंग में कमाल कर रहे हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज में आर्मेनियन डेवलपर्स का बड़ा रोल है। आर्मेनिया का टूमो सेंटर फॉर क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज दुनिया के बेस्ट इनोवेशन हब्स में से एक है। तो अगर कोई कहता है कि आर्मेनिया छोटा है, तो उन्हें कहना साइज डजंट मैटर, इनोवेशन डज। अब बात करते हैं टूरिज्म की। आर्मेनिया में माउंटेन्स, लेक्स और मोनेस्ट्रीज हर तरफ हैं। सबसे फेमस जगह लेक सेवान, जो इतनी क्लियर है कि आपको पानी के अंदर मछलियां तक नजर आएंगी। और सबसे प्यारा मोमेंट जब शाम ढलती है और लेक के ऊपर सूरज के रंग मिलते हैं। ऐसा लगता है जैसे खुदा ने पेंटिंग बनाई हो। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो आपको आर्मेनिया जरूर जाना चाहिए। यहाँ के रोड से लेकर उनके पीपल तक सब कुछ रियल और रॉ है। दोस्तों, आर्मेनिया हमें एक सबक देता है। छोटी सी जमीन भी अगर उसके लोग बड़े दिल वाले हों तो वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकती है। आर्मेनिया ने हमेशा मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी अपनी पहचान नहीं छोड़ी। आज भी वो दुनिया के बीच एक छुपा हुआ जवाहर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करो आर्मेनिया लव। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं एक और कंट्री जिसका कल्चर आपको हैरान कर देगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज दोस्तों।